नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाय सतीश सर में। मेरा नाम है सतीश। आज की क्लास में हम देखेंगे मूल के बारे में, यानी जड़ के बारे में कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जड़ है और उनका क्या क्या कार्य है। यहाँ पर पूरा सब लिखे हैं, आप उसको देखिएगा। यहाँ पर जड़ जो होता है विकास के आधार पर कैसे होता है। एक जो कोई बीज होता है तो बीज जैसे अंकुरित होता है तो इसके दो भाग निकलता है, एक नीचे का भाग और एक ऊपर का भाग। जो ऊपर का भाग निकलता है इसे हम लोग परांकुर कहते हैं और जो नीचे निकलता है इसके मूलांकुर कहते हैं। नीचे वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं और ऊपर वाले भाग को परांकुर कहते हैं। ये बीज अंकुरण के क्रम में एक साथ दोनों रूप में होता है, एक ऊपर जाता है परांकुर और नीचे वाला मूलांकुर। हम लोग को यहाँ पर जो पढ़ना है मूलांकुर के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि मूलांकुर ही जड़ के रूप बन जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर इसका विकास जो होता है किससे होता है, तो मूलांकुर से होता है। मूलांकुर कहाँ होता है, तो बीज के निचले भाग को मूलांकुर कहते हैं और ऊपर वाले को परांकुर कहते हैं। ऊपर वाले भाग में हम लोग पढ़ जाएंगे कि वायवीय भाग होता है, तना भाग होता है, नीचे मूलांकुर। ये कहाँ होता है, जमीन के तरफ विकास करता है। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा था कि ये जमीन की तरफ विकास करता है या प्रकाश की तरफ विकास करता है, तो ये जमीन की तरफ विकास करता है। यानी कि जमीन की तरफ, नीचे की तरफ ये कौन मूलांकुर जाता है, ये नीचे जाता है इसलिए यहाँ हाँ हो जाएगा। ये जमीन की तरफ विकास करता है, हाँ। रोशनी की तरफ विकास करता है, क्या ये सूर्य की तरफ ऊपर बाहर निकलता है, तो नहीं, ये सूर्य की तरफ ऊपर बाहर नहीं निकलता है, जमीन से बाहर ये नहीं जाता है। इसका कार्य क्या है, मुख्य रूप से जड़ का जो पौधों को सीधा रखना, पौधों को जो स्टैंड रखने का काम करता है, ये मुख्य रूप से जड़ का काम है। ये नहीं कि जल को अवशोषित करना, जल को अवशोषित करना जड़ का काम नहीं है। पौधों को सीधा रखना, मजबूती प्रदान करना। जैसे कि यहाँ पर जो पौधे होते हैं तो इन पौधे को यहाँ से नीचे जो एक जड़ निकला होता है, ऐसे ये जड़ इन पौधे को मजबूती प्रदान करता है। तो जड़ का मुख्य कार्य क्या है, पौधे को सीधा रखना। जबकि इसके बाद हम जो कहते हैं कि जल अवशोषित करना, तो जल अवशोषित करना इस पौधे का काम नहीं है। इस जड़ से छोटे छोटे जड़ रोम निकले होते हैं, जिसको कहते हैं लोग हेयर रूट, हेयर रूट जड़ रोम। तो ये जड़ रोम जो होता है ये इसको जल को अवशोषित करने का काम करता है। जैसे ये जड़ रोम में अगले वाला भाग पर देखेंगे तो वहाँ विभज्योतक होता है और विभज्योतक ये सफेद रंग का होता है और यहाँ से ये जल का अवशोषण करता है। तो ये क्या होता है, जड़ के जो रोम होते हैं वह एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर विभज्योतक होता है, यही विभज्योतक जल को अवशोषित करता है। ये देखिए, ये मुख्य रूप से ये जो जड़ होता है, इस जड़ के निचला भाग जो होता है इसको कैप कहते हैं। ये मिट्टी को खोदने का काम करता है, कि मिट्टी के अंदर जाता है। पौधे ऊपर जितना ही बड़े होते हैं उतना ही ये नीचे जाता है, कि पौधे को सहारा प्रदान करेगा और उसको रोक कर रखेगा। देखिए रूट कैप होता है, जो यहाँ पर ये रूट है, इसके सबसे बाहरी भाग को, निचले भाग को रूट कैप कहते हैं। ये रूट कैप क्या करता है, मिट्टी को खोदता है और मिट्टी के अंदर प्रवेश करता है। जितना ही ये पेड़ बड़ा होगा उतना ही ये नीचे जाएगा और उतना ही रूट कैप बड़ा होगा और जड़ नीचे तक जाएगा, जिससे कि उसमें मजबूती प्रदान होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, विकास के आधार पर मूलांकुर होता है, जड़ का निचला भाग जो अंकुरन होता है उसका निचला भाग होता है, जमीन के नीचे जाता है, जमीन के ऊपर नहीं जाता है। कार्य इसका क्या है, जड़ का, तो जड़ का मुख्य कार्य है पौधे को सहारा प्रदान करना, पौधे को सीधा रखना, मजबूती प्रदान करना। जबकि जल का अवशोषण का जो काम है वह क्या है, हेयर रूट जड़ के रोम का काम है। जड़ का रोम जल को अवशोषित करता है और इसके सहारे ये ऊपर जाता है। रूट कैप ये मुख्य जो जड़ होता है इसके निचले भाग में होता है और ये मिट्टी को खोदता है और मिट्टी के अंदर तक प्रवेश करता है, जिससे क्या होता है, पौधे सीधा रहते हैं। अब यहाँ पर देख लो जड़ के प्रकार, तो जड़ के कितने प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है और उसका काम क्या है। तो सबसे मुख्य है यहाँ पर टॉप रूट, यानी कि मूसला जड़। मूसला जड़ क्या होता है कि वैसे पौधे जिसमें एक सीधा लंबा सा नीचे ऐसे जड़ का भाग गया होता है, इसको मूसला जड़ कहते हैं। ये लंबा सा जो जाता है इसको मूसला जड़ कहते हैं। जितने भी बड़े आकार के पेड़ होते हैं, आम, जामुन, कटहल, महुआ, शीशम, इस सब में क्या होता है, मूसला जड़ होता है, यानी कि ये टॉप रूट होता है। जबकि कुछ ऐसे छोटे भी पौधे होते हैं जो जैसे प्याज हो गया, तो प्याज वगैरह में क्या होता है, यहाँ पर जो जड़ होता है इसको हम लोग झकड़ा जड़ कहते हैं। इसमें से मूसला जड़ कहीं ये स्पष्ट दिखता नहीं है, सब यहाँ पर क्या होता है
जड़ का रोम होता है हेयर रूट ही होता है, इसलिए इसको हम लोग झखड़ा जड़ कहते हैं। और ये जो होता है ये मूसला जड़ होता है और ये बड़े पेड़ों में होता है, जबकि झखड़ा जड़ छोटे पौधे में होता है। आगे यहाँ पर देखिए ये झखड़ा जड़ हुआ और ये मूसला जड़ हुआ। यहाँ पर दूसरा आता है परजीवी। परजीवी उसे कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर हो। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। दूसरे पर निर्भर होने में कौन है, जैसे कि अमरबेल का पौधा है। अमरबेल का पौधा दूसरे पौधों पर निर्भर होता है और ये उससे भोजन ग्रहण करके ये जीवित रहता है। कौन, अमरबेल। अमरबेल जो होता है लते टाइप का होता है और पौधे के ऊपरी भाग पर पीले रंग का ये होता है, उस पर ये रहता है। ये अमरबेल जो होता है पौधे का ये जो डाली वाला भाग है, इस डाली वाले भाग के यहाँ अंदर से ये निकलता है और इसके जो पौधे के भोजन है, पौधे के भोजन को ये भी ले लेता है और उस पौधे के भोजन से जीवित रहता है। पौधे में तो भोजन बनाने का कार्य पत्तियाँ करती है, लेकिन उन पत्तियों के अंदर से जो भोजन बन के पौधे में जाता है तो उसके यहाँ शाखा भाग से ये अमरबेल निकला होता है और ये पूरे उसके पौधे के ऊपर घिरा रहता है। ये कहलाता है परजीवी। इसका उदाहरण हो जाएगा क्या, अमरबेल। इसका उदाहरण होगा अमरबेल। ये लते टाइप का होता है और ये पीला रंग का होता है, अपना इसका प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। आगे आता है अधिपाद। अधिपाद ये क्या होता है, तो जो पौधा होता है यहाँ पर पौधे के एक ऊपरी भाग से ही ये पौधा निकल जाता है। अक्सर हम लोग गाँव में देखें कि एक पौधा है उसके ऊपर एक और पौधा निकल जाता है, तो एक पौधे के ऊपर जब दूसरा पौधा निकलता है तो उसको कहते हैं अधिपाद। इसका अच्छा उदाहरण है बेलामेन। बेलामेन एक कांटे जैसा पौधा होता है जो पौधे के ऊपर उग जाता है और बेलामेन इसमें उत्तक होती है जो वायुमंडल के जल को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे ये जीवित रहता है। देखिएगा ये भी पौधे के ऊपरी भाग में ही निकल रहा है और ये भी पौधे के ऊपरी भाग में ही निकल रहा है। कौन, परजीवी और अधिपाद। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि जो परजीवी होता है ये पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है और उससे ये जीवित रहता है। कौन, अमरबेल यानी कि परजीवी। अधिपाद में क्या होता है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। कैसे, जो वायुमंडल में जल है उस जल को यह अवशोषित कर लेता है। कौन, बेलामेन। और इसमें बेलामेन उत्तक पाया जाता है, इसी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे ये अपना भोजन स्वयं बनाता है और ये जीवित रहता है। तो ये हो गया परजीवी और अधिपाद। उसके बाद आता है अपस्थानी। अपस्थानी क्या होता है, इसको हम अच्छा से देखना है। देखिए अपस्थानी का मतलब कि वैसे पौधे जिसके जड़ जमीन के बाहर भी निकले होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अपस्थानी। इसके उदाहरण हम लोग देखें जैसे कि बरगद का पौधा हो गया, मक्का का पौधा हो गया, इन सभी में जड़ बाहर भी निकले होते हैं। इसमें अपस्थानिक में दो भाग होता है। कौन कौन सा, स्तंभ और अस्तंभ। ये क्या होता है देखिएगा। अपस्थानिक तो हो गया कि हम लोग का जो वैसे पौधे जिसका जड़ बाहर भी निकला हो तो उसे अपस्थानिक कहते हैं। इसके दो भाग होता है, कौन, स्तंभ और अस्तंभ। स्तंभ किसे कहते हैं कि पौधे के बाहर जब जड़ एकदम 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर निकला हो तो उसे स्तंभ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पौधा हो गया, ये पौधा हो गया यहाँ से, और इसका ये पूरा तरह से पौधा हुआ, यहाँ से कहीं जड़ निकल जाए इस तरह से, तो ये क्या कहलाता है, स्तंभ। यानी कि 90 डिग्री पर होता है, सीधा अगर जमीन में मिल जाता है तो ये स्तंभ कहलाता है। जैसे बरगद के पौधा में हो गया, तो बरगद के पौधा में जो निकलता है सीधे जाता है जमीन के अंदर तक, तो उसे स्तंभ कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो मूसला जड़ होता है इतना पर्याप्त नहीं होता है कि पूरे पौधे को सहारा प्रदान करे, क्योंकि ये विशाल पौधा होता है, पौधा का ऊपरी भाग बहुत बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण इसमें सहारा देने के लिए इसके कुछ भागों में, डालियों में से ऐसे भाग निकलते हैं जो इसको सहारा प्रदान करते हैं और गिरे ना। तो यहाँ पर ये जो निकलते हैं इसको क्या कहते हैं लोग, स्तंभ। इसको साइंस की भाषा में प्रांत जड़ भी कहते हैं। कौन सा, प्रांत जड़ कहते हैं। जो बरगद वगैरह के पौधे से निकलता है उससे हम लोग प्रांत जड़ कहते हैं। तो ये प्रांत जड़ भी कहलाता है और स्तंभ जड़। इसी तरह से एक आता है अस्तंभ। अस्तंभ क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे मक्का वगैरह का पौधा होता है, मक्का वगैरह के पौधा में ऐसे हम लोग देखते हैं कि पौधा के यहाँ नीचे जड़ निकला होता है और यहाँ ऊपर से भी जड़ निकले होते हैं। तो ये जो जड़ होते हैं अस्तंभ, ये 90 डिग्री पर नहीं होते हैं, इस तरह से फैला होता है। तो दोनों में अंतर यही है कि अस्तंभ में जड़ 90 डिग्री पर नहीं होते हैं, फैले होते हैं, और स्तंभ में क्या होते हैं, ये 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये दो प्रकार के हो गए। कौन सा, अपस्थानिक जड़।
कौन कौन सा? स्तंभ जड़ जो 90 डिग्री पर होते हैं, और दूसरा आता है अवस्तंभ जो 90 डिग्री पर नहीं होते हैं, ये फैले होते हैं, इनको कहते हैं लोग अवस्तंभ जड़। ये मुख्य रूप से मक्के के पौधे में हम लोग स्पष्ट देखते हैं, और ये बरगद के पौधे में देखते हैं। एक आता है अगला आरोही जड़। आरोही जड़ उसे कहते हैं जो लतेदार पौधा होता है, जैसे कि मनी प्लांट का हो गया, हम लोग देहात में घेवड़ा, तिरुई, लौकी जो बोलते हैं लोग, इसमें क्या होता है? आरोही जड़ होता है। आरोही जड़ में क्या होता है कि ये ऐसे लते वाला होता है और ये भी नीचे जड़ होता है, और इसमें एक इस तरह से रिंग रिंग टाइप के निकलता है, जिसके सहारे ये आगे बढ़ता है। रिंग रिंग टाइप के जो निकलता है उसको क्या कहते हैं लोग? तो इसको हम लोग संजनी कहते हैं। क्या कहते हैं? संजनी। जो रिंग रिंग टाइप का होता है उसे संजनी कहते हैं। सबसे पहले जैसे डाली आगे बढ़ता है तो संजनी आगे निकलता है, और ये जाके किसी भाग को जकड़ लेता है, और तब उसके सहारे पौधे आगे बढ़ते हैं, तो ये संजनी कहलाता है। इसके सहारे भी पौधे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बार फिर रिकॉल किया जाए जड़ के प्रकार। जड़ के मुख्यतः यहाँ पर 5 प्रकार है। कौन कौन से? मूसला जड़। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होता है जो नीचे की तरफ गया होता है, और इसमें जड़ का रोम निकला होता है, इसको क्या कहते हैं लोग? रूट हेयर कहते हैं। जो मूसला जड़ होता है ये पौधे को सहारा प्रदान करता है, और जो इसमें रोम होते हैं, रोम जल को अवशोषित करने का काम करते हैं। यहाँ पर हो गया परजीवी। परजीवी यानी कि वैसे पौधे जो अपना भोजन न बनाकर दूसरे पौधे से भोजन ग्रहण करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। अधिपात उसे कहते हैं जो एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा उग जाता है, तो उसे अधिपात कहते हैं, जैसे कि बेलामेन का पौधा। यहाँ पर हो गया अपस्थानिक। अपस्थानिक उसे कहते हैं जिसके जड़ जमीन से ऊपर भी निकले हो और दिखाई देते हैं। तो इसमें 2 प्रकार का होता है, एक स्तंभ और एक अवस्तंभ। स्तंभ उसे कहते हैं जो सीधा 90 डिग्री पर होता है, जैसे कि बरगद के पौधे में होता है। इसको प्रारंभ जड़ भी कहते हैं। यहाँ पर होता है जैसे मक्का के पौधा में होता है, जड़ बाहर भी निकला होता है, और वह 90 डिग्री पर नहीं होता है, कुछ तिरछा होता है। ये इसलिए होता है कि एक सीधा जड़ होगा, तो ये मक्का के पौधा को स्टैंड नहीं रख सकता है। तब तक रख सकता है जब तक उसमें बाल नहीं निकला। बाल निकलेगा तो एक तरफ लोड पड़ता है और गिर जाता है। इस कारण ये जड़ बाहर भी निकलते हैं और उसको सहारा, मजबूती प्रदान करते हैं, तो इसको अस्तंभ कहते हैं। लास्ट वाला आया आरोही। आरोही उसे कहते हैं जो लतेदार पौधे में जड़ होते हैं। लतेदार पौधे में एक नीचे जड़ होता है जिससे कि वह एब्जॉर्ब करता है अपना खनिज पदार्थ, और बाहर भी जड़ निकले होते हैं जिसको संजनी कहते हैं। पहले जड़ जाके किसी वस्तु को जकड़ लेते हैं और तब वहाँ से उसके तने आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जड़ का हम लोग विस्तार से देखें कि जड़ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि इसका फ़ायदा सब कोई उठा सके, जड़ के सभी प्रकार को यहाँ पर समझ सके। स्क्रीनशॉट लीजिए।